एक बार की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक शांत घाटी में माया नाम की एक युवती रहती थी। वह अपने बेचैन मन के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। माया हमेशा अतीत की चिंताओं और भविष्य की अनिश्चितताओं में खोई रहती, जिससे उसका मन कभी शांत नहीं हो पाता था। एक दिन उसने एक ज्ञानी संत के बारे में सुना। संत का नाम गुरु वसंत था, जो एक दूरस्थ पहाड़ की चोटी पर स्थित मठ में रहते थे। कहा जाता था कि गुरु वसंत के पास आंतरिक शांति का रहस्य था। माया ने उनकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यात्रा पर जाने का निश्चय किया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद माया आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंची। वहां उसने गुरु वसंत को ध्यान में मग्न पाया। उनकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति झलक रही थी। माया ने उनके पास जाकर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। गुरुजी, माया ने कहा, मैं आपकी मदद मांगने आई हूं। मेरा मन बहुत बेचैन है और मैं आंतरिक शांति पाना चाहती हूं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने विचारों को कैसे शांत करूं? गुरु वसंत ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। फिर वह माया को मठ के आंगन में ले गए, जहां एक सुंदर बगीचा था। आंगन के बीच में एक बड़ा पत्थर का बेसिन रखा था, जो पानी से भरा हुआ था। गुरुजी ने एक करछुल उठाया, उसे बेसिन में डुबोया और पानी को एक छोटे कटोरे में डाला। फिर उन्होंने माया की ओर देखा और कहा, तुम्हारा काम है इस बेसिन को खाली करना, लेकिन ध्यान रखना, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। माया ने बड़े बेसिन और छोटे कटोरे को देखा और सोच में पड़ गई कि यह काम कैसे संभव होगा, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने घंटों मेहनत की और बेसिन से पानी निकालकर कटोरे में डालने लगी, पर चाहे जितनी कोशिश करती, बेसिन भरा ही रहता। हताशा से उसका मन और अधिक अशांत हो गया। गुरु वसंत उसकी स्थिति समझ गए। वह उसके पास आए, कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोले, माया, तुम बेसिन को खाली करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम भूल गई हो। पहले अपने मन को खाली करना जरूरी है। माया ने उलझन भरी नजरों से पूछा, गुरुजी, मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अपनी चिंताओं, डर और मोह को छोड़ दो। हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहो। बस इस काम पर ध्यान दो। माया ने गहरी सांस ली और अपनी हताशा को जाने दिया। उसने बेसिन को खाली करने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दिया और हर करछुल पानी निकालने के अनुभव का आनंद लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसके काम में सहजता आ गई। जैसे जैसे उसका मन स्पष्ट होता गया, बेसिन भी उसकी शांति का उत्तर देने लगा। पानी आसानी से कटोरे में स्थानांतरित होने लगा। अंत में माया ने पानी की आखिरी बूंद भी कटोरे में डाल दी। गुरु वसंत ने कहा, देखा माया, जब तुम अपने मन को खाली करती हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। तुम काम के साथ एक हो जाती हो और सब कुछ सरल हो जाता है। उस दिन माया को यह एहसास हुआ कि सच्ची शांति और स्पष्टता हमेशा उसके भीतर थी। उसने गुरु वसंत की शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और हर दिन एक नई शांति के साथ जीने लगी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान हमारे दृष्टिकोण में है। जब हम अपने मन को खाली करते हैं और हर पल को पूरी तरह जीते हैं, तो हम अपने जीवन में सच्ची शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारा मन बेचैन होता है, तो हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाते। पहले अपने विचारों को शांत करना और वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना जरूरी है। 2. धैर्य और एकाग्रता। बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए धैर्य और एकाग्रता का होना जरूरी है। जब माया ने हताशा छोड़ी और हर छोटे कदम पर ध्यान केंद्रित किया, तो वह काम पूरा करने में सक्षम हो गई। 3. चिंताओं और डर को छोड़ देना। जब हम अतीत की चिंताओं और भविष्य के डर से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम सच्ची शांति पा सकते हैं। 4.
हर काम में ध्यान और प्रेम का होना। जब हम किसी भी कार्य को पूरे मन से करते हैं तो वह कार्य केवल एक काम नहीं बल्कि एक आनंद का स्रोत बन जाता है। 5. आत्मज्ञान का महत्व। सच्ची शांति और समाधान हमारे भीतर ही होते हैं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमें जीवन के सभी उत्तर मिल जाते हैं। एक कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।